हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में डेली लाइफ में जो बोले जाने वाला शब्द है उन सभी शब्दों का फुल फॉर्म लेकर के आया हूँ। जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में ये बोलते रहते हैं कि TVS, MRF, LG, ओके, तो ऐसे शब्दों का फुल फॉर्म क्या होता है, आइए इन सभी फुल फॉर्म को हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला यहाँ पे दिया गया है JCB। तो दोस्तों ये एक ब्रिटिश के इंसान थे जिनके नाम पर यह फुल फॉर्म पड़ा है और उन्होंने एक ऐसी मशीन का खोज किया जो कि इंसानों का काम कर सकती है। जैसे वो खेतों में भी काम करता है जिसे हम ट्रैक्टर बोलते हैं, तो वो भी एक JCB है। और एक JCB लोडर होता है जिसे कि हम सामान को उठाते हैं, तो वो भी JCB होता है। तो इस JCB का जो पूरा नाम है जोसेफ साइरिल बैम्फोर्ड, जो कि ब्रिटिश के एक इंसान थे और इन्होंने अपने नाम पर ही JCB नाम रखा। दोस्तों दूसरा आता है DJ। तो DJ का मतलब यह होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म जो होता है वह होता है डिस्क जॉकी। इसका मतलब यह होता है कि अगर आपके पास गाना है तो उसी गाने को टोन में बना करके आप बहुत तरीक़ों से सुन सके, मिक्स कर सके, मिक्सिंग कर सके, तो दैट इज कॉल्ड DJ। तो DJ का फुल फॉर्म जो होता है डिस्क जॉकी। अब आता है TVS। TVS का जो पूरा नाम है थिरुक्कुरुंगुडी वेंगरम सुंदरम। थिरुक्कुरुंगुडी वेंगरम सुंदरम, जो कि ये हमारे इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये कंपनी टायर बनाती है। TVS के बारे में आप लोग सभी लोग सुने होंगे। तो ये टायर यानी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर तक की टायर ये बनाती है। दूसरा नंबर आता है दोस्तों MRF। MRF जो कि ये भी बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, या फिर ये कह सकते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी ये टायर की कंपनी है और ये बड़े से लेकर के छोटे तक सभी की टायर को बनाती है। और इसका पूरा नाम है मद्रास रबर फैक्ट्री, जो कि ये मद्रास, जिसका नाम अब चेन्नई बदल दिया गया है, पहले उसका नाम मद्रास था। उस मद्रास में रबर फैक्ट्री है, उस रबर फैक्ट्री का नाम मद्रास रबर फैक्ट्री रखा गया है। वहीं से टायर जो है कि हमारा सप्लाई होता है MRF का पूरे होल ओवर इंडिया। ओके, अब आता है MCB। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि MCB ये हमारा लाइन में यूज होता है। तो जब लाइन यानी कि आपको वोल्टेज ज़्यादा होता है तो MCB अपने आप डाउन हो जाता है, ट्रिप कर जाती है, तो हम लोग बोलते हैं कि MCB हमारा ट्रिप कर गया। तो दोस्तों इस MCB का जो पूरा नाम है वो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जब सर्किट में कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे आपका MCB डायरेक्टली जो है कि डाउन हो जाता है। तो अब आता है क्या इसके आगे USB। तो दोस्तों USB का काम ये होता है, जैसे आपका एक बस होता है तो बस एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाता है, तो सेम प्रोसेस वही आपका USB का होता है। इस USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। आगे आता है MDH। जैसे आप लोगों ने बहुत सुना होगा MDH का मसाला, तो क्या आपने जाना है कि कभी MDH का उस पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ये एक इंसान है जो कि जिनका नाम महासेन था, महासेन दी हट्टी। इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही इस MDH का एक होलोग्राम बना दिया, जिससे कि आज वो हम मसाले पर देखते हैं। तो इस MDH का पूरा नाम महासेन डी हट्टी। ओके, जैसा कि हम लोग आए दिन ओके बोलते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ओके का मतलब क्या होता है, क्या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इस ओके का फुल फॉर्म जो होता है ओला कल्ला, यानी कि ये ग्रीक एंड लैटिन वर्ड है जो कि ग्रीक में बोला जाता है। और आप जानते हैं कि ग्रीक वर्ड बहुत ही कठिन वर्ड होता है। तो इसका मतलब होता है ऑल इज करेक्ट। ओला कल्ला का मतलब होता है ऑल इज करेक्ट, यानी कि सब कुछ ठीक है। ओके का मतलब यानी क्या हुआ, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये ग्रीक एंड लैटिन वर्ड में है। ओके, आगे आता है LG। तो दोस्तों LG का जो फुल फॉर्म होता है ये लकी गोल्ड स्टार होता है। लकी गोल्ड स्टार, ये इसका जो पहले नाम था ये दूसरा कुछ था, फिर बाद में जो है कि ये बदल करके लकी गोल्ड स्टार रख दिया गया। EMI, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब कोई लोन लेता है या फिर कोई कुछ पैसे लेता है किसी से, तो उसको एक किस्त के रूप में देना चाहता है। तो जब किस्त के रूप में देना चाहते हैं तो उसी को इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में आप EMI बोलते हो, बहुत लोगों ने सुना होगा। तो इस EMI का जो फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि एक एक महीने करके इसके इंस्टॉलमेंट को पे किया जाएगा, चुकाया जाएगा। आगे आता है IFSC। जैसा कि आप लोग बैंक में जाते होंगे तो IFSC कोड एक मांगा जाता है। तो दोस्तों ये जो IFSC कोड है ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है, यानी एक प्रकार का ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जो कि पैसे की लेन देन के कोड को वो अर्जित करता है, यानी कि अपने पास रखता है। उसी को हम लोग बोलते हैं IFSC कोड। ये हर बैंक में जाएंगे तो हर एक बैंक का अलग अलग IFSC कोड होता है। दूसरा आता है नेफ्ट, यानी कि ये जो नेफ्ट है ये जो पैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र करने का एक मेथड है, तो उसी का नाम नेफ्ट है। तो नेफ्ट में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी इसका जो पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक
फंड ट्रांसफ़र, ये पैसे ट्रांसफ़र करने का एक मेथड है। आगे आता है दोस्तों आरटीजीएस, यानी कि आरटीजीएस से भी पैसे आप एक जगह से दूसरे जगह पे भेज सकते हैं। तो इस आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके बाद दोस्तों आता है आपका आरबीआई। तो आरबीआई का आप सुने होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो हमारे भारत सरकार का जो बैंक होता है उसे हम बोलते हैं आरबीआई, जिसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं MICR। जैसा कि आप लोग बैंक में देखते होंगे तो बैंक में एक MICR कोड भी होता है। तो ये MICR कोड का फुल फॉर्म जो होता है मैग्नेटिक इंक, यानी कि ये मैग्नेटिक इंक होता है कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन आपका ये एक कोड होता है। ये हर बैंक में आपका MICR मिलेगा। इसके बाद आता है PCO। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे इस समय जो है कि PCO कम हो गया क्योंकि सभी के पास मोबाइल अवेलेबल हो गया। लेकिन पहले क्या होता था कि एक PCO रहा करता था और कोई भी आम आदमी भी जाकर के वहाँ पे पैसा दे करके बातचीत कर सकता था। तो इस PCO का नाम है पब्लिक कॉल ऑफिस, यानी कि ये पूरे पब्लिक का कोई भी पब्लिक जा करके पैसे दे करके बात कर सकता है। इसके बाद आता है OTP। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे आजकल हर एक काम के लिए आपके मोबाइल पर OTP आता है, चाहे कुछ भी करना हो आपको OTP आता है। तो OTP का जो पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ये कुछ समय के लिए पासवर्ड जो है आपके पास रहेगा, उसके कुछ समय के बाद कुछ लिमिट के बाद आप इसको जब पासवर्ड डाल करके ओके करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये वन टाइम पासवर्ड केवल है। सिम, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सभी के मोबाइल में सिम लगा होता है। तो क्या आप लोगों ने जाना है कि इस सिम का पूरा नाम क्या होता है? सिम का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि आप जब सिम लेते हो तो सिम लेते समय आप अपनी आईडी जो है कि जमा करते हो, तो वो आईडी एक सब्सक्राइबर के रूप में जो है कि गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो इस सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ATM, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ATM में जाते हैं और जो है कि वहाँ से हम पैसा ऑटोमेटिक निकाल लेते हैं। तो इसका पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। यहाँ पर जाइए और पैसे आप पिन कोड अपना डाल करके, जो भी कोड हो वो कोड डाल करके आप पैसे को आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद है पिन। तो दोस्तों ये पिन इस प्रकार का कोड है कि ये आपका स्थानीय क्षेत्र, जो लोकल क्षेत्र होता है, उस लोकल क्षेत्र का एक पिन कोड होता है। इस पिन कोड के आधार पे पोस्टमैन, डाकिया, जो भी हमारा कोई चिट्ठी हो, लेटर हो, कोई पत्र हो, कोई सामान अगर पोस्ट करना हो तो वो हमारे उसी पोस्टल एड्रेस पे आता है। उस पोस्टल एड्रेस का नाम पिन है। इस पिन का पूरा नाम जो होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर। आगे आता है पैन। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि आजकल जो है कि पैन बनवाना सभी के लिए कंपलसरी हो गया है। इस पैन का पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। जैसे कि हम लोग का बैंक में अकाउंट नंबर होता है, उसी प्रकार से ये आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो ये हर एक और जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर कोई वर्क करते हैं उनके लिए तो परमानेंट अकाउंट नंबर बहुत ही कंपलसरी है। आगे आता है SMS। दोस्तों ये SMS का जो पूरा फुल फॉर्म होता है ये होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी कि कुछ मैसेज आपको करने हो थोड़े मोड़े तो आप जो है कि SMS का यूज कर सकते हो अगर भाई लीगल। लेकिन ये जो है कि आपका ऑफिशियल तौर पे नहीं होता, यानी कि जो औपचारिक रूप में होता है, औपचारिक मैसेज नहीं होता, ये अनऔपचारिक होता है, जैसे कि अनऑफिशियल बोल सकते हो। ये मतलब कोई भी हमको भी भेजना हो आपको हम भेज देंगे, लेकिन एक ऑफिस के तौर पे इस SMS को यूज नहीं किया जाता। आगे आते हैं KYC। दोस्तों ये KYC अगर बैंक वाँक में जाएंगे या फिर कहीं पर भी जाते हैं तो KYC फॉर्म भरा जाता है। इस KYC का पूरा नाम होता है नो योर कस्टमर और फिर नो योर क्लाइंट। क्लाइंट माने होता है मुवक्किल। ये वकील लोग होते हैं, ये लोग यूज करते हैं क्लाइंट का। तो नो योर कस्टमर यानी कि जो दुकान पे हो या फिर जो बैंक में हो, जो बैठा हो, वो अपने कस्टमर के बारे में जानना चाहता हो तो उसके लिए आपको KYC भरना पड़ता है। यानी KYC ये आपके लिए नहीं भरा जाता, ये KYC भरा जाता है बैंक वालों के लिए, कि ताकि बैंक वालों के पास आपका डिटेल रहे। दोस्तों इसके बाद है ID। तो ID का मतलब होता है आइडेंटिटी, यानी किसी का पहचान जब कराना होता है तो हम एक ID बनाते हैं, तो उसी का पूरा नाम आइडेंटिटी होता है। दोस्तों यहाँ पे दो हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, एक ईमेल, एक इंटरनेट। इन दोनों शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस प्रकार की कमाल की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।